पाकिस्तान की एनएसए लेवल बातचीत से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के सभी अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के एनएसए लेवल की बातचीत से ठीक पहले इन अलगाववादी नेताओं को दिल्ली बुलाया था। इन्हें पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज के डिनर में शामिल होने का न्योता दिया गया था। इस बात से भारत सरकार ने नाराजगी जाहिर की है और इस वक्त खबर यह मिल रही है कि सभी अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो भी अलगाववादी नेता दिल्ली आने का मन बना चुके थे वो दिल्ली ना आए, इसको लेकर सरकार की नाराजगी तो पहले ही थी कि इन्हें न्योता दिया गया है, अब इन्हें नजरबंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब ये जानकारी सरकार तक पहुंची कि अलगाववादी नेताओं को जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में डिनर पे न्योता दिया गया है, नैसे जो पाकिस्तान के यहाँ आने वाले हैं उनसे मुलाकात का एक न्योता है सीधे सीधे, उसी के बाद ये फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में जो है इन अलगाववादी नेता जो है इनको नजरबंद कर दिया गया है ताकि ये जो है ना निकले। इतना ही नहीं, मीडिया से भी शायद इन्हें दूर रखा जा रहा है क्योंकि मीडिया से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। स्पष्ट है कि उनका अपना क्या रुख है, वो क्या कहना चाहते हैं, इस पे कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है सरकार द्वारा। और ये पाकिस्तान की तरफ से जो न्योता आया है सीधा सीधा अलगाववादियों के साथ मुलाकात का, कहीं ना कहीं इसके बाद दोनों देशों में जो बातचीत होनी है एक बार फिर स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अपनी जो रणनीति है वो कश्मीर को लेकर वो नहीं बदलने वाला, चाहे बातचीत जितनी मर्जी की जाए, बातचीत के सिलसिले जितने मर्जी दौर शुरू किए जाए। बिल्कुल अजय, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अजय जांडियाल जानकारी दे रहे हैं कि सभी अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तानी हाई कमीशन से उन्हें न्योता मिला था सरताज अजीज के खास भोज में शामिल होने के लिए, उससे भारत सरकार नाराज थी। तो एनएसए स्तर की बातचीत से ठीक पहले पाकिस्तान के इस पैतरे से सरकार नाराज है, ये तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बैठक से ठीक पहले कश्मीरी अलगाववादियों को खास मीटिंग का न्योता भेजा था जिससे भारत ने सख्त नाराजगी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान ने जैसे कसम खा रखी है कि वो हिंदुस्तान से एनएसए स्तर की बातचीत से पहले माहौल को बिगाड़ कर ही दम लेगा। जिन कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत की वजह से भारत ने पिछले साल सचिव स्तर की मीटिंग रद्द कर दी थी, अब हुर्रियत के उन्हीं नेताओं को पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने मुलाकात के लिए न्योता भेज दिया है। वे 23 अगस्त को भारत आने के ठीक बाद उनसे मिलना चाहते हैं। आज हुर्रियत नेताओं ने इसके लिए खास मीटिंग की। मैकेनिज्म इन्वॉल्व करना है दोनों मुल्कों को, जिसमें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हुर्रियत से बात करे, कश्मीरियों से बात करे। ये एक रिसेप्शन है जिसमें हम जाएंगे, बात करेंगे, जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेंगे। उधर भारत ने पाकिस्तान के इस रुख पर कड़ा ऐतराज जताया है। सूत्रों की माने तो अगर पाक अड़ा रहा तो बातचीत खटाई में पड़ सकती है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। एनएसए अजीत डोभाल पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को नया डोजिया सौंपेंगे। इसमें मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट होगी जिसमें दाऊद इब्राहिम से लेकर हाफिज सईद, लखवी और रियाज भटकल तक के नाम शामिल हैं। इनमें ज्यादातर दहशतगर्दों के पते ठिकाने भी मौजूद हैं। इसके साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप की फहरिस्त भी शामिल है। उधमपुर में जिंदा पकड़े गए आतंकी नावेद से पूछताछ में हुए खुलासों के बारे में भी इस डोजियर में बताया जाएगा। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा पाकिस्तान से बातचीत को बेमतलब बता रहे हैं। इस मौके पर भी आज मैं आपसे 19 अगस्त को बात कर रहा हूं, 23 अगस्त को बातचीत होनी है, 4 दिन बचे हैं। मैं पुरजोर इस बात की वकालत कर रहा हूं कि बातचीत रद्द करो। ये नहीं हो सकता है कि कोई हमारे कनपट्टी पर बंदूक तान के आया हुआ है और उस माहौल में हम बातचीत करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उधर बीजेपी के भीतर इस अलग सुर पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। अब बेचारे यशवंत सिन्हा जी चलाते रहते हैं बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी खुद तय नहीं पा, 1.25 साल जब से वो सत्ता में आई है वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट की कोई फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। संजय शर्मा और यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एनएसए लेवल की अहम बैठक से पहले, बातचीत से पहले पाकिस्तान की ओर से अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ अलगाववादियों को मिलने के लिए बुलाया जाता है, सीज फायर उल्लंघन रुक नहीं रहा है, घुसपैठ की खबरें भी लगातार मिलती चली जा रही हैं। क्या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और भारत सरकार की नाराजगी है अलगाववादियों से मुलाकात को लेकर, और इसीलिए अब अलगाववादियों को नजरबंद करने की भी खबर मिल रही है? देखिए, एनएसए लेवल टॉक्स को डिरेल करने के लिए पाकिस्तान की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है तान्या। चाहे सीमा पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन की बात हो या फिर अलगाववादी नेताओं को जिस तरह से डिनर पर न्योता दिया गया, उसको लेकर भारत सरकार के जो नाराजगी है वो जगजाहिर है। उसमें साफ तौर पे कहना है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जो एनएसए लेवल टॉक्स है उसको डिरेल करना चाहता है। अगर भारत सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी की बात माने तो साफ तौर पे कहना है कि जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है कहीं ना कहीं सेना के दबाव में है, और सेना ये नहीं चाहती है कि एनएसए लेवल टॉक्स जो है वो हो। लेकिन भारत सरकार की पूरी रणनीति यही है कि बातचीत के टेबल पर दोनों देशों के जो एनएसए लेवल के स्तर के बीच बातचीत हो, और भारत की ओर से जिस तरह से भारत में लगातार आतंकवाद को पाकिस्तान लगातार तरजीह दे रहा है, लगातार घुसपैठ करा रहा है, उससे बेनकाब किया जाए। मोस्ट वांटेड की लिस्ट पूरी तौर पर तैयार है और आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अगुवाई में, जिसमें फाइन ट्यून किया जाएगा कि आखिरकार जो एजेंडा है उसको किस तरह से रखना है। लेकिन मोस्ट वांटेड में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और लखवी ऐसे नाम हैं जिस पर भारत सरकार उनके ठिकाने और भारत में जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उधमपुर में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नावेद द्वारा जो खुलासा किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी राकेश, यानी कि आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बातचीत को, एनएसए लेवल की बातचीत को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान घबराया हुआ है? जिस तरह से अजीत डोभाल एक नया डोजियर लेकर जा रहे हैं, जो डिटेल्स आप इस डोजियर के दे रहे थे, आतंक के बारे में तमाम डिटेल्स उस डोजियर में है, आतंकी कैंपों के पते उस डोजियर में हैं, दाऊद से लेकर लखवी तक की तमाम बातें उस डोजियर में है। क्या पाकिस्तान घबराया हुआ है और इसीलिए इस बातचीत को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान, खासतौर पर जो पाकिस्तानी सेना है और जो पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसके कारनामे, जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खासकर पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, या आईएसआई की बात हो या पाकिस्तान की जो सेना है, उसके बारे में वे विशेष जानकारी रखते हैं। और ऐसी स्थिति में उनके पास उन्होंने पुख्ता तैयारी कर रखी है कि जब एनएसए लेवल टॉक्स होगी तो किस तरह से जो पाकिस्तान की जो स्टेट टेरर एक्टिविटीज है उससे बेनकाब किया जाए। तो परत दर परत खोला जाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, खासकर पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना नहीं चाहती है कि यह बातचीत हो। राकेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बातचीत को डिरेल करने के तरह से इसको देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जो अलगाववादी नेता हैं उन्हें नजरबंद कर दिया गया है।